हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जीके जीएस प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। आप प्रैक्टिस के तौर पे भी वीडियो को देख सकते हैं। लास्ट में बताइए आप कितने क्वेश्चन सही हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। सरल क्वेश्चन है। चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21 से। अनुच्छेद 21 ए जो है वह शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 ए जो है राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। 2002 में 66वें संविधान संशोधन द्वारा, ध्यान रखिएगा 2002 में 66वें संविधान संशोधन द्वारा इसे शामिल किया गया और 2009 में इसे लागू किया गया। इसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। बहुत लोग इस क्वेश्चन को गलत करके आएंगे। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगर राइट आंसर आप लोग ऑप्शन बी टिक कर रहे हैं तो आपका आंसर सही है। कुंचिकल जलप्रपात जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई जो है 455 मीटर यानी कि 1493 फीट है। यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसके बाद बरीपानी फॉल्स 340 मीटर है, जोग फॉल्स 253 मीटर है और दूधसागर फॉल्स 310 मीटर। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात जो हो जाता है वह कुंचिकल जलप्रपात होगा, ना कि जोग फॉल्स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, राजहंस पर्व किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। राजहंस पर्व किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में राजहंस पर्व मनाया जाता है। हर साल राजहंस पर्व को पुलिकट झील और आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में स्थित नेलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। यहाँ बात हो रही है आंध्र प्रदेश की, तो जिसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। राजधानी है अमरावती। वर्तमान समय में राज्यपाल जो है एस अब्दुल नजीर हैं और मुख्यमंत्री यहाँ के चंद्रबाबू नायडू हैं। सीटों की बात करें तो लोकसभा की यहाँ 25 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें और विधानसभा की 175 सीटें हैं आंध्र प्रदेश राज्य में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, पुर्तगाल की राजधानी क्या है। पुर्तगाल की राजधानी क्या है। तो पुर्तगाल की जो राजधानी है वह है वियना। वियना जो है पुर्तगाल की राजधानी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कुछ अन्य राजधानियों की बात करें जो एग्जाम में पूछता है तो अफगानिस्तान की राजधानी पूछता है जो कि काबुल है। स्वीडन की राजधानी पूछता है तो स्वीडन की राजधानी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। स्वीडन की राजधानी जो है स्टॉकहोम है। इटली की राजधानी रोम है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। एक याद रखें फिनलैंड की राजधानी भी पूछता है तो फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। और हमारा नल्ला पाकिस्तान का भी जानिए, तो नल्ला पाकिस्तान का वैसे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना कोई काबिल है नहीं, पर याद रखिए पाकिस्तान की जो राजधानी है वह इस्लामाबाद है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां किया गया। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां किया गया यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1974 में पोखरण में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत का पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया गया। इस मिशन का नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा गया। स्माइलिंग बुद्धा नाम याद रखिएगा। इसके बाद भारत में 1998 में पोखरण द्वितीय के तहत 5 परमाणु परीक्षण किए गए जिन्हें ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया। तो पहले परमाणु परीक्षण का जो नाम रखा गया स्माइलिंग बुद्धा और दूसरे का ऑपरेशन शक्ति। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारत में पहली बार जनगणना कब कराई गई। भारत में पहली बार जनगणना कब कराई गई यह आपसे पूछा है। तो भारत में पहली बार जो जनगणना कराई गई वह 1872 में कराई गई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1872 में भारत में पहली बार जनगणना कराई गई। भारत में पहली बार जनगणना ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में कराई गई। किसके कार्यकाल में, तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में कराया गया। हालांकि यह पूर्ण रूप से संगठित जनगणना नहीं था। भारत में पहली व्यवस्थित जनगणना पूछता है आपसे, तो भारत में पहली व्यवस्थित जनगणना जो कराया गया 1881 में कराया गया और लॉर्ड रिपन के समय में। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है। रोहतांग दर्रा की बात करें तो रोहतांग दर्रा जो है ये आपसे पूछा किस राज्य में स्थित। तो रोहतांग दर्रा जो हिमाचल प्रदेश राज्य में है। खैबर दर्रा पाकिस्तान को किससे जोड़ता है, तो खैबर दर्रा जो है वह पाकिस्तान को अफगानिस्तान से जोड़ता है।
बोलन दर्रा पूछता है कि कहाँ स्थित है, तो बोलन दर्रा जो पाकिस्तान में स्थित है। बोमडिला दर्रा जो है वह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ब्लैक पैगोडा नाम से कौन सा मंदिर जाना जाता है? ब्लैक पैगोडा नाम से कौन सा मंदिर जाना जाता है, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर ब्लैक पैगोडा टेम्पल के नाम से जाना जाता है। खजुराहो मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है, आपसे पूछता है। खजुराहो मंदिर जो है वह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। एक पूछता है दिलवाड़ा मंदिर, दिलवाड़ा मंदिर जो है वह राजस्थान में स्थित है। कंदारिया महादेव मंदिर पूछता है, तो कंदारिया महादेव मंदिर जो स्थित है वह मध्य प्रदेश में स्थित है। एक पूछता है सबरीमाला, तो सबरीमाला मंदिर जो है श्री अयप्पा भगवान को समर्पित है और यह केरल राज्य में है। यह पॉइंट ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा है भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो भारत में पहली रेलगाड़ी जो चली थी वह लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 में चली थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत में पहली रेलगाड़ी 1853 में चली थी। भारत में पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई बोरीबंदर से ठाणे के बीच में चलाई गई। यह रेलगाड़ी 34 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। इसमें 3 इंजन थे, साहिब, सिंध और सुल्तान। तीनों नाम ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। और अगर यही पूछ लेता है आपके विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो विश्व का सबसे छोटा महासागर जो है आर्कटिक महासागर है। क्या नाम है? आर्कटिक महासागर जो है सबसे छोटा है। ये भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा 38वीं समांतर रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? 38वीं समांतर रेखा किन देशों के मध्य स्थित है, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के मध्य 38वीं समांतर रेखा स्थित है। 38वीं समांतर रेखा या उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया को 2 भागों में बांटती है। एक पूछता 49वीं समांतर रेखा, तो 49वीं समांतर रेखा जो उत्तरी अमेरिका तथा कनाडा को 2 भागों में बांटती है। बाकी रेड क्लिफ रेखा तो जानते हैं, रेड क्लिफ रेखा जो भारत पाकिस्तान के मध्य है। और हिडनबर्ग रेखा पूछता है, तो हिडनबर्ग रेखा जो जर्मनी और पोलैंड के मध्य स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप असम से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप जो है असम से संबंधित है, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बिहू नृत्य जो है असम से संबंधित है। असम से संबंधित है बिहू नृत्य। असम की राजधानी जो है दिसपुर में, यहीं पर कामाख्या देवी मंदिर स्थित है असम में। ध्यान रखिएगा, पूछ लेता है एग्जाम में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा है कथक नृत्य के प्रतिपादक बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित हैं? कथक नृत्य के प्रतिपादक बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित हैं? चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लखनऊ घराना से। कथक नृत्य के प्रतिपादक बिरजू महाराज लखनऊ घराना से संबंधित हैं। किराना घराना पूछता है, तो किराने घराने के जो संस्थापक थे वो अब्दुल करीम खान थे। जयपुर घराना पूछता है, तो जयपुर घराना किस तरह के संगीत के लिए प्रसिद्ध है? तो ख्याल संगीत के लिए प्रसिद्ध है। आगरा घराने के जन्मदाता तो जो थे वो तानसेन के दामाद हाजी सुजान साहब थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है यूनाइटेड नेशंस जिसे संयुक्त राष्ट्र बोलते हैं की स्थापना कब हुई थी, यह आपसे पूछा है। यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1945 में हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से किसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। माउंट एवरेस्ट को नेपाली भाषा में सागरमाथा कहते हैं। सागरमाथा माउंट एवरेस्ट का एक नेपाली नाम है जिसका अर्थ है आकाश की देवी। तिब्बती नाम जो चोमोलुंगमा है जिसका अर्थ है विश्व की देवी माँ। 1953 में एंडमल हिलेरी और तेनसिंग नार्गे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है 8,848.86 मीटर है। यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन कब किया था? सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन कब किया था? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 1943 में। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का गठन किया था।
इनका जो नारा है प्रसिद्ध वह है जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा सुभाष चंद्र बोस जी का है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किस संशोधन के द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा प्रश्न है। किस संशोधन के द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के तहत लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। यह संशोधन राजीव गांधी सरकार के दौरान किया गया, जिससे युवा मतदाताओं की भागीदारी बढ़ी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है वह कितने प्रकार के हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 प्रकार के हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार 6 प्रकार के हैं। भारतीय संविधान में शुरू में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 78 के बाद संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 से हटा दिया गया और अब 6 मौलिक अधिकार हैं। ये अधिकार हैं समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत का संविधान कितने साल की मेहनत के बाद तैयार हुआ था। भारत का संविधान जो है वह कितने साल की मेहनत के बाद तैयार हुआ था। चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा था भारत का संविधान बनने में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत का संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन साल की मेहनत के बाद तैयार हुआ था। संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार कर लिया गया था। या 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत का संविधान जो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है अपने 100वें अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन है। अपने 100वें अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन है। चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी जो रूट। जो रूट अपने 100वें अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है सरहुल उत्सव किस राज्य से संबंधित है। सरहुल उत्सव किस राज्य से संबंधित है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी झारखंड राज्य से संबंधित है सरहुल उत्सव। सरहुल उत्सव झारखंड राज्य से संबंधित है। बात यह हुई झारखंड की, तो जिसकी स्थापना हुई थी 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर। राजधानी है रांची। वर्तमान समय में राज्यपाल हैं संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हो जाते हैं हेमंत सोरेन। सीटों की बात करें तो लोकसभा की 14 सीटें हैं, राज्यसभा की 6 सीटें और विधानसभा की 82 सीटें हैं झारखंड राज्य में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है 24वें जैन तीर्थंकर का नाम क्या था। 24वें जैन तीर्थंकर का नाम क्या था। तो 24वें जैन तीर्थंकर का जो नाम था वो महावीर था। 24वें जैन तीर्थंकर का नाम महावीर था। इनका जन्म होता 599 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में होता है। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव माने जाते हैं। जैन धर्म में 2 समुदाय में विभाजित है, श्वेतांबर और दिगंबर। जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा है गौतम बुद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किस गण से था। गौतम बुद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किस गण से था। राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शाक्य गण से था। गौतम बुद्ध का संबंध शाक्य गण से था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में इक्ष्वाकु वंशीय राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। इनकी माता का नाम महामाया था जो कोलीय वंश की थी। जन्म के 7वें दिन माता का देहांत हो गया। देहांत हो जाने के बाद इनका पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पंचायती राज व्यवस्था को पहली बार भारत में किस राज्य में लागू किया गया। पंचायती राज व्यवस्था को पहली बार भारत में किस राज्य में लागू किया गया। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो प्लीज आप इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट या पॉइंट्स जानते हैं वो सब कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए इसका राइट आंसर हम लोग बता देते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा है प्रोजेक्ट टाइगर को किस वर्ष में आरंभ किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर को किस वर्ष में आरंभ किया गया, इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए। प्रोजेक्ट टाइगर को किस वर्ष आरंभ किया गया। तो प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत हुई 1973 में हुई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1973। बाघ परियोजना वर्ष 1973 में प्रारंभ की गई। 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। कुछ अन्य प्रमुख टाइगरों प्रोजेक्ट की बात कर ले तो गैंडा परियोजना 1987 में शुरू हुआ। हाथी परियोजना या एलिफेंट
प्रोजेक्ट एलिफेंट भी पूछता है, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट की जो शुरुआत हुई 1992 से हुई। गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई 2006 से हुई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस वर्ष हुआ था? सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस वर्ष हुआ था? तो सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को हुआ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ। भारत का सर्वोच्च न्यायालय 26 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया था। यह संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत स्थापित किया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश जस्टिस हरिलाल जे कानिया थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किया गया समाचार पत्र का नाम क्या था? बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किए गए समाचार पत्र का क्या नाम था, यह आपसे पूछा है। तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किया गया समाचार पत्र जो थे केसरी और मराठा, ये दोनों समाचार पत्र थे। तो राइट आंसर उसमें हो जाएगा ऑप्शन बी केसरी। बाल गंगाधर तिलक ने 1881 में केसरी मराठी भाषा में और मराठा अंग्रेजी भाषा में नामक समाचार पत्र शुरू किए। तिलक का प्रमुख नारा भी है जो पूछता है एग्जाम में, तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह इनका नारा है, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो भारतीय संसद का उच्च सदन जो है वह राज्यसभा है। राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है और निम्न सदन जो है वह लोकसभा है। राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है। इसमें अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जो है माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई 8848.886 मीटर है। यह नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। सबसे पहले 1953 में एडमंड हिलेरी जो कि न्यूजीलैंड से और तेनसिंग नोर्गे जो कि भारत और नेपाल के से थे ने इसे सफलतापूर्वक फतह किया। इसे तिब्बती भाषा में चोमोलुंगमा और नेपाली भाषा में सागरमाथा कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए और ध्यान से सुनिएगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं शामिल हैं? संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 भाषाएं शामिल हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। मूल रूप से संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन समय समय पर संशोधन द्वारा अन्य भाषाएं जोड़ी गईं। 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी भाषा जोड़ा गया सबसे पहले। उसके बाद 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा जोड़ी गई। और 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा बोडो, डोगरी और मैथिली और संथाली भाषा जोड़ी गई, भाषा शामिल किया गया। तो ये रहे टॉप 30 जीके जीएस प्रश्न। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर